एपिसोड की शुरुआत में मिस मलरान पिल्जू से पूछता है कि तुम्हें उसकी बेटी के बारे में पता है। और पिल्जू कहता है मुझे उसकी बेटी के बारे में इतना पता चला कि उसकी बेटी को ब्लैक डेथ पसंद नहीं है और उससे उसी से शादी करना है जिसे वो पसंद करता है। तभी मलरान कहता है मैं उस बेवकूफ़ लड़की को अपनी खाने दूँ तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है। और पिल्जू कहता है मैं उसकी बेटी और बूसों को प्यार में गिरने के लिए मजबूर कर दूंगा। मलरान बिरजू से कहता है कि ऐसा हो सकता है। बिरजू कहता है असंभव को संभव करना ही मेरा काम है। मिस मलरान पिल्जू को पूछता है कि बूसों क्या किसी और को पसंद करता है। और पिल्जू जवाब में कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है। वो बाहर बूसों के साथ घूमने के लिए आया था। तभी बूसोंग पीछे से आकर सियोंग को पकड़ लेता है और सियोंग कहता है कि मुझे जाना है। और बूसोंग सियोंग को उठाकर एक जहाज के अंदर ले जाता है और वो दोनों पूरी रात उस जहाज के अंदर ही रुकता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुयोंग की फैमिली को दिखाया जाता है। और मुयोंग को पता चलता है कि कांग्रेसमैन ना उनके पापा कैंडिडेट इलेक्शन हार चुके हैं। तभी कांग्रेसमैन ना वहाँ से कुर्सी से उठकर जाने लगता है और मुयोंग आकर वहाँ पर अपने पापा को सहारा देता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो। और कांग्रेसमैन ना कहता है कि हाँ मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कांग्रेसमैन ना वहाँ से जाने के बाद मुयोंग अपने भाई से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। तभी मुयोंग का भाई मुयोंग से कहता है अगर पार्टी का हाईकमान उसे मुंह फेर दे तो उन्हें और ज्यादा दर्द होगा। इसके बारे में मलरान और पिर्जू को भी न्यूज में पता चल चुका था। उसके बाद मिस मलरान टीवी ऑफ कर देता है और पिर्जू को कहता है हमें कांग्रेसमैन ना से मिलना चाहिए। उसके बाद पिर्जू कहता है हाँ मैं इसका इंतजाम कर चुका हूँ। उसके बाद वो दोनों कांग्रेसमैन ना से मिलने के लिए निकल जाता है। वो घर के अंदर जाकर देखता है तो कोई नहीं था वहाँ पर। उसके बाद वो जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और चाय पीने लगती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पिर्जू कांग्रेसमैन ना को भी ले आता है और धीरे धीरे कांग्रेसमैन ना भी अंदर आने लगता है। मिस मलरान खड़ा होकर कांग्रेसमैन ना की वेलकम करता है और कहता है कि तकरीबन 2 साल बाद हम मिल रहे हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ जाता है और पिल्जू भी वहाँ पर आ जाता है और कांग्रेसमैन ना के कप में चाय देता है। तभी मिस मलरान कहता है आपको बैक डोर से बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। तभी कांग्रेसमैन ना कहता है वैसे आपने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा काम किया, वैसे मैं काफी लोगों से मिलती नहीं हूँ। और पिल्जू की तरफ देखने लगता है। तभी मलरान कहता है आप टेंशन मत लो, ये मेरे लिए 2 आँख और 2 कान हैं, आप यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। तभी कांग्रेसमैन ना कहता है यहाँ पर सिर्फ मैं आपसे बात करने के लिए आए हूँ, किसी और की क्या जरूरत। और पिल्जू को कहता है कि क्या तुम अभी जा सकते हो। और पिल्जू मलरान की तरफ देखता है और मलरान भी सर हिलाकर कहता है कि चली जाओ। और उसके बाद पिल्जू वहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों चाय का एक एक जिप लेकर बातें कर रहा था। तभी मलरान कहता है अगर आप इलेक्शन में थोड़ा सा भी खर्च किया होता तो ये इलेक्शन आप जीत जाते। कांग्रेसमैन ना कहता है कि ये सब कहने की बात। मलरान कहता है कि क्या आपने सिर्फ कंपेनर की पोजीशन एक्सेप्ट कर ली है जो ली शॉल ने आपको ऑफर की। तभी कांग्रेसमैन ना कहता है मैंने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं ली। उसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने ये सब बातें बोलने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। तभी मिस मलरान कहता है कि कांग्रेसमैन ना हम एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं। और उसके बाद मिस मलरान कहता है मैं गेस करूँ आप परेशान क्यों हो और अब बताओ मैं आज आपसे मिलना क्यों चाहती थी। उसके बाद कांग्रेसमैन ना कहता है तो आप भी बताओ मैं परेशान क्यों हूँ। तभी मिस मलरान कहने लगता है मैं एक भी पैसा बिना खर्च किए हुए देश का अगला प्रेसिडेंट बन सकता हूँ 5 साल बाद। उसके बाद मिस मलरान कहने लगता है तो आप बताओ मैं आज आपसे क्यों मिलना चाहती थी। कांग्रेसमैन ना कहता है कि कह नहीं सकते, मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना सोंगे ग्रुप वापस मिल जाए जो कि अभी मेरा ब्रदर इन लॉ के पास है और मैं उसे अपने बेटे को देना चाहता हूँ। और कहता है कि सुनिए सर, ये सब वापस पाने के लिए मेरे बेटे को किसी की मदद की ज़रूरत है। अगर आप अभी मेरे बेटे का मदद करते हैं तो मैं 5 साल बाद आपको इस देश का प्रेसिडेंट बना दूंगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ डेट करे। तभी कांग्रेसमैन ना कहता है मेरी बेटी किसी भी बिजनेसमैन के साथ रिश्ता रखना नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। तभी मिस मलरान कहता है कि आप बस ऐसा दिखाओ कि आपको कुछ पता ही नहीं है, बाकी सारे चीज़ें मैं देख लूँगी। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बातों से आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं मतलबी हूँ। और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं दिखावा नहीं कर सकती। और कहता है कि मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे, ऐसा प्यार जैसे पति और पत्नी के बीच में होता है। आप पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लीजिए, हमारा ये काम होने के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा बेटा देश के प्रेसिडेंट का दामाद बने।
और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस मालरान और कैंग पिल्जू को दिखाया जाता है। मिस मालरान कहता है कि बैठो और खाना खा लो। पिल्जू भी वहाँ पर बैठ जाता है। तभी मिस मालरान पिल्जू को कहता है, इस शादी की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर देती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये याद रखो कि मेरी और बुचोंग की जिंदगी बचा रहे हो। और पिल्जू भी कहता है कि ठीक है। उसके बाद मिस मालरान कहता है कि काफ़ी वक्त से हमने एक साथ खाना नहीं खाया। तभी वहाँ पर बुसोंग भी आ जाता है और मिस मालरान को कहता है कि मॉम आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। और उसके बाद बुसोंग भी उन दोनों के साथ वहाँ पर ही बैठ जाता है। उसके माँ मालरान ये कहता है कि पिल्जू का ये सुझाव है कि तुम्हारे जल्द से जल्द शादी हो जाए। मिस मालरान पिल्जू के तरफ देखकर कहता है, क्यों ना 15 दिन में ही हम इन दोनों का शादी करवा दे। तभी बुसोंग शौक जाता है और कहता है कि क्या आपने क्या कहा मॉम, और पूछने लगता है आखिरकार वो लड़की कौन है। तभी पिल्जू कहता है, ये वही लड़की है जिससे तुम शादी और प्यार दोनों करोगे, और उसके बारे में बताओ तो वो कांग्रेसमैन ना की बेटी है। तभी बुसोंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है और पिल्जू को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता है तुमने क्या बोला है मुझसे, मैं शादी नहीं करूंगी, तुम ही उसके साथ बाहर चली, तुम्हें उसके साथ शादी भी तो करनी है, जल्दी से निकलो। और ये कहने के बाद वो खुद निकल जाता है। मिस मालरान पिल्जू को कहता है कि तुम्हें जाकर उसे समझाना चाहिए, लेकिन पिल्जू कहता है कि मुझे इसमें मत फंसाओ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मिस मालरान कहता है कि क्या कहा। तभी कैंग पिल्जू कहता है, अगर बुसोंग नहीं चाहता मैं ऐसा करूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूँ, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझ गए आप। ये कहने के बाद कैंग पिल्जू भी वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता है। तभी मिस मालरान कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत। तभी बुसोंग अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, मैं पिल्जू की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, अभी आप उसे जाने दीजिए। तभी उसके माँ कहता है कि पिल्जू के बिना तुम्हें सोंग के ग्रुप नहीं मिल सकता है, वो तुम्हारा राइट हैंड की तरह काम करता है। तभी बुसोंग कहता है कि मॉम आपकी बेटा इतना बेवकूफ़ भी नहीं है और उसके बिना भी मैं ये सब काम कर सकता हूँ। तभी उसका माँ उसे कहता है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत वो आने ही नहीं देता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं। और उसके बाद कहता है कि वो तुम्हारा नौकर है, कोई मास्टर नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बुसोंग को दिखाया जाता है। बुसोंग कैंग पिल्जू के घर आकर कैंग पिल्जू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा था। वो कहता है कि ये बेवकूफ़ कहाँ चला गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैंग पिल्जू अपने दोस्त के घर अपने दोस्त से मिलने आया था। उसका दोस्त उसे कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे। तभी पिल्जू कहता है कि मुझे पक्षी देखने जाना है। उसका दोस्त उसे कहता है, तुम ये सब नामुमकिन के लिए कर रहे हो ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होता। तभी पिल्जू कहता है, मैंने कभी पक्षियों को नहीं देखा, बस मैं नामुमकिन को ही देखता रहता हूँ जाकर। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जब वो स्टेशन के पास जा रहा था तभी उसके पास बुसोंग आ जाता है। बुसोंग आकर पिल्जू को आगे से पकड़ लेता है और कहता है कि रुक जाओ मेरे बात सुनो, और कहता है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ उसी लड़की के साथ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस मुइंग को दिखाया जाता है। वो अपनी स्कूल के स्टूडेंटों को वहाँ पर पक्षी दिखाने के लिए ले आया था। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट मुइंग को पूछता है, इस नर पक्षियों के पंख इतना सुंदर और इतना रंगीन क्यों होता है, अगर वो पकड़ा जाए तो शिकारी पक्षी उन्हें खा जाएंगे ना। मिस मुइंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वहाँ पर हमें बुसोंग को भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक पक्षी को किसी ने गोली मार दी थी। ये कोई और नहीं था बल्कि ये पिल्जू ही था, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं। और वहाँ खड़े सभी लोग उस डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ पर पक्षी को गोली मारी थी। मुयोंग भी उस पक्षी को ही देखे जा रहा था। पिल्जू बुसोंग को माइक्रोफोन के जरिए कहता है, जाकर उस पक्षी को बचाओ। और बुसोंग मन ही मन सोचने लगता है, इस गधे की वजह से मुझे क्या क्या काम करना नहीं पड़ता है। और वो तुरंत ही पानी पर जंप कर देता है और पक्षी के पास जाने लगता है। उसके पीछे पीछे मुयोंग भी जाने लगता है और पिल्जू भी देखने लगता है। बुसोंग जाकर उस पक्षी को अपने हाथ में उठा लेता है और बुसोंग के हाथ से वो पक्षी मुयोंग अपने हाथ में ले लेता है। और इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।